नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज की जो हमारे आसपास हर रोज होती है, पर हम शायद ही कभी रुककर सोचते हैं कि ये काम कैसे करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शीशे की। अच्छा, कभी सोचा है कि हमारे बाथरूम का शीशा तो हमें बिल्कुल वैसा ही दिखाता है जैसे हम हैं, लेकिन वहीं किसी मेले में लगे शीशे में हम कभी लंबे, कभी छोटे या एकदम अजीब से दिखने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसका पूरा राज प्रकाश के बिहेवियर में छिपा है। तो शीशों के इस जादू को समझने के लिए हमें सबसे पहले रोशनी के खेल को समझना होगा। मतलब ये लाइट किसी भी सरफेस से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती कैसे है। देखिए, लाइट बेसिकली एनर्जी का ही एक रूप है। यही वो चीज है जिसकी वजह से हम अपने आसपास की दुनिया को देख पाते हैं, चाहे वो एक खूबसूरत सनसेट हो या फिर ये स्क्रीन जिस पे अभी नजर है। अब सोचिए, जब लाइट किसी चीज से टकराती है, मान लीजिए एक सेब से, तो वो वहां से बाउंस होके हमारी आंखों में आती है और बस इसी वजह से हम उस सेब को देख पाते हैं। इसी बाउंसिंग एक्ट को विज्ञान की भाषा में रिफ्लेक्शन या परावर्तन कहते हैं। अब यहां से कहानी और भी इंटरेस्टिंग हो जाती है। देखिए, जब लाइट किसी शीशे जैसी चिकनी एकदम पॉलिश्ड सरफेस से टकराती है, तो सारी किरणें एक ही डायरेक्शन में एक प्रिडिक्टेबल तरीके से बाउंस होती हैं। इससे बनती है एक क्रिस्टल क्लियर इमेज। लेकिन अगर सरफेस खुरदरी हो, जैसे कोई दीवार, तो लाइट की किरणें टकराकर चारों तरफ बिखर जाती हैं। और बस यही वो फर्क है जो एक साफ रिफ्लेक्शन और एक धुंधली सी छवि के बीच का सारा राज खोलता है। तो चलिए, अब बात करते हैं सबसे कॉमन शीशे की, वो जो हम सबके घरों में होता है, और देखते हैं कि वो कैसे काम करता है। हमारे घरों में जो शीशा होता है ना, उसे कहते हैं प्लेन मिरर, यानी समतल दर्पण। इसका नाम ही सब कुछ बता देता है। इसकी सरफेस एकदम परफेक्टली फ्लैट होती है, और यही फ्लैटनेस, इसकी यही खूबी हमें वो एकदम सटीक, एक्यूरेट रिफ्लेक्शन देती है जिसे हम रोज देखते हैं। और इस प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है, उसकी 3 खास बातें होती हैं, और ये बातें कभी नहीं बदलती। मतलब सबसे क्रूशियल बात यह है कि जो रिफ्लेक्शन हम देखते हैं, वो असल में शीशे के पीछे है ही नहीं। ये एक तरह का ऑप्टिकल इल्यूजन है, एक आभासी प्रतिबिंब। हमारा दिमाग उन लाइट की किरणों को शीशे के पीछे एक पॉइंट पर मिलता हुआ देखता है, जबकि हकीकत में वो किरणें वहां होती ही नहीं हैं। ठीक है, तो प्लेन मिरर तो समझ आ गया, लेकिन क्या होगा अगर हम उस फ्लैट सरफेस को थोड़ा सा कर्व कर दें, थोड़ा मोड़ दें? याद है वो फन हाउस वाले शीशे मेले में जो लगे होते हैं, जिनमें हमारा चेहरा कभी खिंचकर लंबा हो जाता है तो कभी एकदम चपटा? हाँ, उन्हीं को कहते हैं स्फेरिकल मिरर्स या गोलीय दर्पण, और उनका वो कर्व ही है जो सारा खेल बदल देता है। इसे समझने के लिए एक बहुत बढ़िया एनालॉजी है। सोचिए, एक खोखली रबर की गेंद है और उसे बीच से काट दिया। अब हमारे पास 2 हिस्से हैं, राइट? एक हिस्सा अंदर की तरफ धंसा हुआ है और दूसरा हिस्सा बाहर की तरफ उभरा हुआ है। बस यही है 2 तरह के स्फेरिकल मिरर्स। तो अगर अंदर वाली धसी हुई सरफेस को रिफ्लेक्टिव बना दें, तो वो बन जाता है कॉनकेव मिरर, यानी अवतल दर्पण। इसका काम है लाइट की किरणों को एक जगह इकट्ठा करना, कन्वर्ज करना। और अगर बाहर वाली उभरी हुई सरफेस को रिफ्लेक्टिव बना दें, तो वो बन जाता है कॉन्वेक्स मिरर, यानी उत्तल दर्पण। और इसका काम ठीक उल्टा है, लाइट को फैलाना, डाइवर्ज करना। और लाइट को कन्वर्ज करने और डाइवर्ज करने का यही जो फंडामेंटल फर्क है ना, यही इन कर्व्ड मिरर्स को तरह तरह की इमेजेस बनाने की ताकत देता है। तो प्लेन मिरर से बिल्कुल अलग ये कर्व्ड मिरर्स काफी वर्सेटाइल होते हैं। जैसे कि कॉनकेव मिरर को देखिए, ये असली या आभासी दोनों तरह की इमेज बना सकता है। इमेज बड़ी भी हो सकती है और छोटी भी। ये लाइट को एक पॉइंट पर फोकस कर सकता है। दूसरी तरफ है कॉन्वेक्स मिरर। ये हमेशा ऑलवेज एक आभासी और छोटी इमेज ही बनाएगा। और इसका सबसे बड़ा फायदा, ये फील्ड ऑफ व्यू को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, मतलब ज्यादा एरिया दिखाता है। और इमेजेस को इस तरह मैनिपुलेट करने की यही खूबी इन कर्व्ड मिरर्स को हमारी डेली लाइफ में अनबिलीवेबली यूजफुल बनाती है। देखते हैं कैसे। शुरुआत करते हैं डेंटल हॉस्पिटल से। कभी सोचा है डेंटिस्ट दांतों को इतना मैग्नीफाइड कैसे देख पाते हैं? वो इस्तेमाल करते हैं एक छोटा सा कॉनकेव मिरर। जब उसे दांत के पास लाया जाता है, तो वो एक बड़ी, सीधी और आभासी इमेज बनाता है। इससे छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी आसानी से दिख जाती है। अब आते हैं गाड़ियों की हेडलाइट्स पर। सड़क पर दूर तक रोशनी फेंकने के लिए एक पावरफुल पैरेलल बीम चाहिए, राइट? तो इसके लिए क्या करते हैं, एक कॉनकेव मिरर के ठीक फोकस पॉइंट पर बल्ब को रख देते हैं। इससे बल्ब की रोशनी मिरर से टकराकर एक सीधी और स्ट्रॉन्ग बीम में बदल जाती है
और सड़क को रोशन कर देती है। और फिर है कार का साइड मिरर। पीछे से आ रहे ट्रैफिक का एक वाइड व्यू चाहिए होता है ताकि कोई ब्लाइंड स्पॉट ना रहे। इसके लिए इस्तेमाल होता है कॉन्वेक्स मिरर। हाँ, ये चीज़ों को थोड़ा छोटा दिखाता है, लेकिन बदले में पीछे का एक बहुत बड़ा एरिया कवर कर लेता है। ड्राइविंग को सेफ बनाने के लिए ये एकदम परफेक्ट है। तो की टेक अवे क्या है? बहुत सिंपल। शीशे का शेप, उसका आकार ही सब कुछ है। प्लेन मिरर यानी सपाट शीशा हमें सेम साइज वर्चुअल इमेज देता है। कॉन्केव मिरर यानी धंसा हुआ शीशा चीज़ों को बड़ा, छोटा, यहाँ तक कि उल्टा भी कर सकता है, और लाइट को फोकस भी। और कॉन्वेक्स मिरर यानी उभरा हुआ शीशा हमेशा एक छोटी वर्चुअल इमेज बनाएगा, लेकिन साथ में एक वाइड व्यू भी देगा। तो हमारे बाथरूम से लेकर कार के हेडलाइट तक ये जो रिफ्लेक्शन को कंट्रोल करने का सिंपल सा प्रिंसिपल है ना, ये साइंस और टेक्नोलॉजी का एक बहुत पावरफुल टूल है। जरा सोचिए, सिर्फ एक सरफेस को फ्लैट से कर्व्ड करके हम या तो एनर्जी को एक पॉइंट पर फोकस कर सकते हैं, या फिर पूरी दुनिया को एक नए और बड़े नजरिए से देख सकते हैं। ये हमें सिंपल सी ज्योमेट्री की ताकत के बारे में क्या सिखाता है?